सबसे पहले रुख करते हैं दावोस का, जहां कल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज होने वाला है। 5 दिनों के समिट में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता और टॉप लीडर्स शामिल होंगे। इस समिट की कवरेज करने वाला जी बिजनेस ही एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल है। इस बार क्या रहेगा एजेंडा, इस खबर पर दावोस स्विट्जरलैंड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, डब्ल्यूएफ की बात करें तो भारत की निवेश पिच यहाँ पर कितनी बड़ी नजर आ रही है? कौन कौन से सेक्टर पर फोकस रहेगा इस बार के फोरम में? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जनवरी 19 से स्टार्ट होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भारत जो है एक निवेश का डेस्टिनेशन के तौर पे उभरता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे भारत में निवेश बढ़ाया जा सकता है और लोगों का इंटरेस्ट भी उस सेक्टर्स में रह सकता है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और भारत भी इसी को शोकेस कर रहा है। भारत ने जो अपना भारत पवेलियन या ये कहें इंडियन पवेलियन बनाया, उसमें इन सभी सेक्टर्स को शोकेस किया और एक टैगलाइन भी दिया है कि पार्टनर विद इंडिया, कि आप हमारे साथ आएँ, केवल निवेश ना करें, आप हमारे साथ पार्टनर करें, एक ट्रस्ट के साथ आप हमारे साथ निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर दिखाना चाहूँगा। डब्ल्यूएफ दावोस में एक यूएसए हाउस का भी एक बनाया गया है। ये अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। अमेरिका भी अपने आप को यहाँ पिच कर रहा है कि अमेरिका में आके आप निवेश करें और अगले 5 दिन ये यूएसए हाउस भारत की तरह ही भारत पवेलियन की तरह ही एक आकर्षण का केंद्र रह सकता है, क्योंकि जो अमेरिकी डेलीगेशन आएगा वो यहाँ जरूर आएगा। अमेरिका भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें चाहता है कि उनके यहाँ निवेश हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्रिप्टो हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो। जो वेफ है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का आना, उनका स्पीच पे सबकी नज़र रहेगी, साथ ही इस यूएसए हाउस पे भी सबकी नज़र रहेगी। जो ये दावोस की रोड है जिसे कांग्रेस सेंटर ये रोड जाती है, जहाँ पे वेफ का सम्मेलन होता है, उसके बिल्कुल सामने ये यूएसए हाउस का निर्माण किया गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं बताना चाहूँगा, दावोस में एक समय में 3000 रशियंस रहते थे। उन रशियंस के पास बुक्स रखने की जगह नहीं थी, इस वजह से इस जगह का निर्माण किया गया कि वो यहाँ पे आके अपनी बुक्स रख सकें। लेकिन अब वेफ के दौरान इसको रशिया की जो बुक्स रखी जाती थी वहाँ पे अब यूएसए हाउस का निर्माण किया गया है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि अमेरिका भी उसी तरीके से अपने आप को पिच कर रहा है जिस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है कि निवेश की वहाँ पे बढ़े। लेकिन भारतीयों के लिए एक अच्छी बात है कि जो यूएसए हाउस बनाया गया है वो भारतीय पवेलियन से थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना केवल भारत बल्कि भारत के राज्य भी अपने आप को पिच कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे निवेश बढ़े। तरुण, क्योंकि भारत का बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, तो क्या इस फोरम में पूरी दुनिया की निगाह भारत पर रहेगी निवेश को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि कंज्यूमर या कहें कि कंजम्पशन जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जो भारत पवेलियन के अंदर भी शोकेस किया गया है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ पे है। तो जो स्किल की जो एक बात हो रही है, मैन पावर की जो बात हो रही है, वो भी यहाँ पे एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्क भी है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ हो रही है, ये देखा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे असर डालेगा, वो भी एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं
जहाँ पे भारत के अंदर एक असीम निवेश की संभावनाएं हैं, और उसी असीम निवेश की संभावना को तलाशने भारत का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पे पहुँच रहा है। प्रहलाद जोशी जो एमएनआरई मिनिस्टर हैं ज़ुरिक पहुँच चुके हैं और कुछ समय में यहाँ पे दावोस आएंगे। इसी तरीके से राम मोहन नायडू जो एविएशन मिनिस्टर हैं वो भी ज़ुरिक पहुँच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो भी कुछ देर पहले ज़ुरिक पहुँचे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, एक छोटा सा राज्य है झारखंड भारत का, लेकिन डेमोग्राफिकली छोटा है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स की वहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। हाल ही में हमने एक पॉलिसी का निर्माण किया, उसके बाद हमने इंडो जर्मन कोलैबोरेशन किया रेयर अर्थ के लिए, और अब उसके लिहाज से झारखंड एक फोकस एरिया रह सकता है। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ऑटोमोबाइल भी एक बड़ा सेक्टर है। चौथी सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है। इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर के अंदर, या ये कहें कि रिन्यूएबल एनर्जी का चौथा सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत में। ये सभी राइजिंग सेक्टर है। पूरी दुनिया इसमें निवेश करने के बारे में सोच रही है। तो ऐसे में ये तय है कि जो भारत जो है वो निवेश के लिए एक सबसे अच्छी डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। चाहे वो चाइना हो या वियतनाम हो या साउथ कोरिया हो, इनके मुकाबले भारत का जो सबसे पॉजिटिव पार्ट है वो है ट्रस्ट फैक्टर। हमारे यहाँ पे लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है। हमारे से किसी को किसी जियोपॉलिटिकल किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। तो ये भी निवेश के लिए एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पिछले 12 साल से हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है या ये कहें एक पार्टी की गवर्नमेंट है। किसी तरीके के अनरेस्ट हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में नहीं देखा जा रहा। देखिए, इस चीज़ को यूएसए भी कहीं ना कहीं वेफ के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है। वो बता रहा है कि 250 साल से ज़्यादा की उनकी स्वतंत्रता है। हम भी बता रहे हैं कि 78 साल से ज़्यादा कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये जब भी कोई निवेश होता है तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है कि कंट्री जो है वो कितनी स्टेबल है। उस लिहाज से हम अभी तक यदि हम देखें तो एक सॉफ्ट न्यूट्रल पावर की तरह हम उभर कर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कल हमारे इंडिया पवेलियन का जो उद्घाटन होगा, उसके बाद से जो मीटिंग्स होंगी, और 22-23 तारीख के आसपास हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते हुए देखेंगे कि जिसमें जो केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल है वो ये बताएगा कि कितना निवेश या कितने एमओयूज यहाँ पे भारत ने साइन किए, या अलग अलग राज्यों ने कितने एमओयूज साइन किए। क्योंकि यहाँ पे जो भारत ने पिच रखी है वो एक ओपन माइंड के साथ रखी है। उन्होंने कहा है हम नए आइडियाज़ के लिए ओपन है, हम नए कोलैबोरेशंस के लिए ओपन है, हम नए को क्रिएशन के लिए ओपन है। हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर लोग आए, निवेश करें और एक पार्टनरशिप के साथ निवेश करें। तो इस तरीके की अप्रोच जब होती है तो सभी देश चाहते हैं कि ऐसी कंट्री के साथ टाई अप किया जाए जो सॉफ्ट हो, जिनके साथ डील करना आसान हो। क्योंकि इस जो दुनिया में इस तरह माहौल बना हुआ है कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पे जो, या केवल अमेरिका का जो माहौल है या केवल चाइना का जो माहौल है, उस बीच हम एक न्यूट्रल पावर बनकर उभर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भारत न्यूट्रल पावर बन करके यहाँ से उभरेगा, और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसलिए विश्वसनीय भी है, और यही विश्वसनीयता भारत की खासियत भी है। बहुत जल्दी से समझना चाहेंगे तरुण, अगर इंडियन डेलीगेशन के साथ डायलॉग की बात करें तो कहाँ से ये डायलॉग्स हो सकते हैं, और खास करके यूएस डेलीगेशन के साथ किस तरह के संकेत मिल रहे हैं?
बिल्कुल, अभी यूएस डेलीगेशन के साथ फॉर्मल कोई डायलॉग है ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि अमेरिका से भी 5 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, भारत से भी 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एनएसए चीफ अजीत डोवाल के आने के भी चांसेस हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि एक इनफॉर्मल डेलीगेशन, एक इनफॉर्मल टॉक यहाँ पे वेफ में हो सकती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वेफ में वैसे भी फॉर्मल से ज़्यादा इनफॉर्मल टॉक्स होती हैं, जिसका असर आप आने वाले समय में देखते हैं। तो उसी अप्रोच के साथ भारत यहाँ पे आ रहा है। फॉर्मल स्टॉक्स हैं, सेक्टर वाइज स्टॉक्स हैं, चाहे सस्टेनेबिलिटी पे हो, एआई टेक्नोलॉजी पे हो, क्रिप्टो पे हो, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, ये सभी फॉर्मल टॉक्स हैं। लेकिन कई सारी यहाँ पे केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल और जो राज्य सरकारों के जो चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनकी इनफॉर्मल टॉक्स भी यहाँ पे प्लान है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन में देखना होगा कितना निवेश यहाँ पे हम भारत में आता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमें एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा कि वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक डी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा है जिसमें इकोनॉमी ग्रोथ की ओर अग्रसर है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जिसको यहाँ पे भारत काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल, तो अगले 5 दिनों के लिए पूरी दुनिया की नज़र जो है इस फोरम पर रहेगी और ख़ास करके भारत को लेकर के जिज्ञासाएं बढ़ी हैं, क्योंकि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और यही वजह है कि इस फोरम में भारत को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं निवेश के नज़रिए से। बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण, और आपके पास हम अपडेट लेने पहुंचते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।